बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि पहली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि मैं वीडियोस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एजुकेशन पर्पस के तौर पे बना रहा हूँ ताकि वो लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अगर उनके पेशेंट इसकी वजह से ठीक होते हैं तो उसमें मेरा भी हिस्सा सदका जारिया। हमारा टॉपिक है एक्यूट केस टेकिंग इन होम्योपैथिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर जो है परेशान रहता है कि जी केस टेकिंग कोई सिखा दे, केस टेकिंग कोई सिखा दे। मैं भी बड़ा परेशान रहता था, बड़े डॉक्टर्स से पूछा, हर डॉक्टर्स की अपनी अपनी केस टेकिंग होती थी और समझ ही नहीं आती थी क्या कह रहा है। फिर पढ़ा और देखा कि हनीमन ने किस तरह केस टेकिंग की थी और जो बड़े बड़े डॉक्टर्स गुजरे हैं जिन्होंने होम्योपैथिक में बहुत बड़ा बड़ा नाम पैदा किया, उन्होंने केस टेकिंग कैसे की। अब इंडिया में जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो 5 मिनट के अंदर एक्यूट केस टेकिंग करते हैं और मेडिसिन देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। आया वो क्या करते हैं? वो करते हैं, वो लॉ के मुताबिक, जो होम्योपैथिक के लॉ हैं उसके मुताबिक काम करते हैं और कभी नाकाम नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि एक्यूट फेज तो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक्यूट केसेस अब मुश्किल है। वो एक्यूट केसेस को लेता ही नहीं, वो उस पर तजर्बे कर के मरीज की एक्यूट फेज को क्रॉनिक केस की तरफ ले जाता है। तो लिहाजा आज मैं आपको ना बड़ा मुख्तसर और आसान सी ज़ुबान में समझाऊंगा। आप कागज़ पेन ले लें, आपको कोई स्लाइड्स नहीं दिखाई जाएंगी, आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप वेरीफाई करें और वेरीफाई करके इसको कि हमारे ये कहीं होम्योपैथिक लॉ और कानून के मुताबिक है तो फिर आप अपने पेशेंट पे अप्लाई करें और इंशाल्लाह देखें आपका पेशेंट कितनी जल्दी ठीक होता। लोग कहते हैं होम्योपैथिक इलाज जो है बहुत स्लो है, वो बहुत स्लो नहीं है, बहुत फास्ट है। अगर आप सही उसकी मेडिसिन निकाल के उसको देंगे तो वो बहुत जल्दी असर करता है। तो जैसा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ पे काम करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट पे काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें। जो हनीमन ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें एक सिंगल रेमेडी आती है, वही आपने देनी है जिसमें उसकी जुमला अलामात शामिल हों, उसके जितने मसले हैं उसमें हों, फिर जाके पेशेंट ठीक होता है। ठीक है ना जी। अब इसमें आप 4 दवाइयाँ दे दें मुख्तलिफ तरह की और एक दवाई ठंडी हो, एक गर्म हो, एक लेफ्ट साइड की हो, एक राइट साइड की हो, तो मरीज के अंदर जाके तो गड़बड़ पैदा कर देगा। वाइटल फोर्स आपका मैसेज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हमारी जो मेडिसिन हैं वो क्या करती हैं, वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट करती हैं और फिर अप्लाई करती हैं अपनी बॉडी पे। ठीक है ना जी, ये बित समझें आप। अब आपके पास नज़ला ज़ुकाम खांसी का पेशेंट आता है, आप नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज करने लग जाते हैं। कभी तुक्का लग जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, कभी नहीं ठीक होता, तो आप परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं आज आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाऊंगा, बड़ा आसान एक्यूट केस टेकिंग समझाऊंगा। अगर आप इसको अपने क्लिनिक्स में अप्लाई करेंगे तो आपको बड़े आसानी तरीके से पेशेंट आपका ठीक भी हो जाएगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता आप प्रैक्टिस जब इसमें बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आप एक्यूट फेज को बड़े आसानी तरीके से हल कर सकेंगे और बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से। देखें जी, जब पेशेंट आपके पास आता है ना तो आपने उससे जो सवाल करने हैं वो सुने। पहले सवाल आपने देखना है, पेशेंट से पूछना है कि आपको जो मसला है वो मसला किस वजह से हुआ, जो किस वजह से हुआ वो वजह को आपने नोट करना है। ठीक है, आपके पास अगर पेशेंट आया वो कहता जी मुझे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गया, आपने नज़ला ज़ुकाम खांसी का इलाज नहीं करना, आपने उससे पूछना है ये नज़ला ज़ुकाम खांसी किस वजह से हुआ। वजह बहुत ज़रूरी है।
पहले आपने लिखना है कि इसकी वजह क्या थी। आया उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी जो था वो सर्दी की वजह से हुआ, आया उसको नज़ला ज़ुकाम खांसी किसी ठंडी चीज़ खाने की वजह से हुआ, ये आपने नोट कर लेना पहला। दूसरा, आपने उससे सवाल करना है कि भाई आपको ये जो बीमारी या जो मसला हुआ है इसमें आपकी एक्टिविटी कैसी है। एक्टिविटी मुराद ये कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये दूसरा सवाल होना चाहिए। वो बताएगा डॉक्टर साहब मैं बहुत डल महसूस कर रहा हूँ, बहुत सुस्ती महसूस कर रहा हूँ, ठीक है जी, बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, ये नोट करना है। फिर आपने उससे पूछना है अगर आप डलनेस महसूस कर रहे हो तो आया आपको नींद आ रही, तो वो आपको बताएगा हाँ जी डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही, जिधर मैं बैठता हूँ सो ही जाता हूँ, ठीक है ना। और अगर वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मुझे इस तकलीफ की वजह से नींद ही नहीं आ रही, ये है केस टेकिंग। इसको आप समझें, जो जो चीज़ें वो बता रहा है, जो नॉलेज वो दे रहा है, आपने उस नॉलेज को नोट करना है। और वो नॉलेज क्या होना चाहिए, एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर के हिसाब से आपने नॉलेज लेना है, एलोपैथिक डॉक्टर्स के हिसाब से नॉलेज नहीं लेना। आपने नहीं पूछना नज़ला जुकाम खांसी क्यों है, ये नाम उन्होंने दिए हुए हैं, हमने नहीं दिए। हम तो मरीज का इलाज कर रहे हैं, हम मर्ज का इलाज नहीं करते, हम मरीज का इलाज करते हैं। मरीज को जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी सिम्टम्स को उसके हिसाब से उसकी मेडिसिन देते हैं, वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। और एक्यूट फेज तो बहुत आसान है। एक्यूट फेज में क्या होता है, आपने उसकी थर्मल स्टेज को देखना है कि उसको सर्दी लग रही है ज्यादा या गर्मी लग रही है। अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, तो आपने क्या करना है, आपने नोट कर देना है इसको सर्दी लग रही है। पहले शुरू में आपको मैं थोड़ा थोड़ा ये बड़ी बड़ी हेडिंग्स समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसको डील कैसे करना। फिर वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही, हालांकि वो मौसम अगर ठंडा होगा लेकिन उसके बावजूद उसको गर्मी लग रही, तो ये भी आपके लिए एक की पॉइंट है, आपने नोट करना। फिर आप उससे पूछेंगे अच्छा भाई आपको प्यास कैसी लग रही है, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लग रही, हालांकि प्यास लगनी चाहिए, ये भी एक की पॉइंट है। अगर प्यास बिल्कुल नहीं लग रही तो उससे पूछेंगे थोड़ी थोड़ी लग रही है, कहेंगे हाँ थोड़ी थोड़ी लग रही है, घूट घूट पीने को दिल कर रहा है, तो ये भी एक की पॉइंट नोट कीजिएगा। एक वही दूसरा पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही, मैं पूरा पूरा ग्लास पीता जा रहा हूं लेकिन ये प्यास खत्म नहीं हो रही। और फिर आप उससे पूछेंगे अच्छा आपको ठंडे पानी की प्यास लग रही है गर्म पानी की, तो वो बताएगा डॉक्टर साहब मुझे बर्फ वाले पानी की प्यास लग रही या गर्म पानी की प्यास लग रही। ये आपकी केस टेकिंग है असल, ठीक है, एक्यूट फेज में आपकी ये केस टेकिंग है। फिर आप उससे पूछेंगे कि अच्छा तुम्हें अगर प्यास बहुत ज्यादा लग रही है तो तुम्हारा मुंह जो है खुश्क हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा तो मुंह बहुत ज्यादा खुश्क हो रहा है पानी पीने के बावजूद। ये होता है की नोट, आप पानी भी पीता जा रहा है, उसका मुंह भी खुश्क होता जा रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन हैं ये आपके काम की होती हैं, जो आपने नोट करनी होती है। फिर आपने उस पेशेंट से पूछना है आपको सर में दर्द है या कोई मसला है तो वो किस जगह पे है, एग्जैक्ट आपको उस जगह का पता होना चाहिए। सर में, आपके माथे में है, आपके सर के बीच में है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे या बैक साइड पे है, ठीक है जी, ये आपने नोट करना है। फिर आप उससे उस दर्द का अगर आप मजीद और उसमें जाएंगे तो आप पूछेंगे दर्द किस तरह की है, हथौड़ों जैसी दर्द लगती है या कोई ऐसे कोई कील सर में खोब रहा है उसकी दर्द लग रही है, ये नोट करना है। फिर आपने पूछना है कि आपको जो दर्द होती है वो दबाने से कम होती है या दबाने से ज्यादा हो जाती है। ये होती है केस टेकिंग एक्यूट में। जब आप क्रॉनिक में जाएंगे फिर आप हैरान हो जाएंगे कि केस टेकिंग हम तो पता नहीं क्या करते रहे, ठीक है जी। फिर आपने उसका वक्त, जिस टाइम पे उसकी बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है, पूरे दिन में उसको मसला बढ़ जाता है, कोई भी बीमारी बढ़ जाती है तो उसका वक्त नोट करना है। वक्त इसलिए नोट करना है कि आपको पता चले कि किस वक्त उसको क्या प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपको पता है कि हमारी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसके एग्जैक्ट वक्त होते हैं कि इस वक्त में ये मेडिसिन अच्छा काम करती है।
तो ये चीजें आपने नोट करनी है, ये डेटा आपके पास आ जाएगा। अब जब आपके पास डेटा आ गया, अब आपका ये नॉलेज लेते हुए मेरे ख्याल 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको। आपने 5 मिनट में उसके थर्मल स्टेट को, उसके बॉयल मूवमेंट्स को, उसको जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो वजह नोट कर लेनी है, और सब ये आपके पास एक डेटा आ जाएगा। अब इस डेटे में आपने क्या करना है, अब आपका इल्म काम आएगा, जो आपने मेडिसिन के बारे में आपको पता है। मैं आगे जाके मेडिसिन पे भी वीडियोस बनाऊंगा और आपको मैं डिटेल से मेडिसिन समझाऊंगा बड़े आसान तरीके से। आपने पूरी पूरी बुक्स लिखी हुई है मेडिसिन पे, लेकिन जो उसकी की नोट्स हैं जिसको आप देख के बड़े आसान तरीके से बंदे का इलाज कर सकते हैं, तो वो मैंने जैसे किया है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। अब जैसे आपने डेटा आपके पास आ गया, अब वो कहता है डॉक्टर साहब मैं डलनेस महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे सुस्ती महसूस होती। तो आपने क्या करना है, आपने वो दवाइयाँ साइड पे कर लेनी है। आप प्रॉपर्टी में चले जाएंगे या आपके पास जो नॉलेज है उसको देख के आपने देखना है कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें डलनेस होती है। ये साइड पे हो गई, आपने नोट कर लिया। फिर आपने दूसरा ये देखना है कि उस मरीज को सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है। अगर उस मरीज को सर्दी ज्यादा लग रही है और वो सर्दी ज्यादा महसूस कर रहा है, और अगर गर्मी का मौसम भी है फिर भी उसको सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, ये भी नोट करना है आपने कि आया मौसम सर्दी का तो नहीं है। अगर सर्दी का मौसम भी है तो बहुत ज्यादा सर्दी उसको लग रही है, तो आपने सर्दी वाली दवाइयां, जो हमारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी तासीर ठंडी है, जिसको कहते हैं कोल्ड मेडिसिन, ठीक है ना, तो वो मेडिसिन आपके पास उसकी लिस्ट होगी, आपने उसको भी पॉइंट आउट कर देना। फिर आपने जाना है कि इस मरीज को प्यास ज्यादा लग रही है या कम लग रही है। जब आप ये नोट करेंगे तो अगर जिसमें प्यास ज्यादा लग रही है, अगर वो कहता है मुझे जी प्यास ज्यादा लग रही, तो आप प्रेबर्टी में जाएंगे और मेडिसिन की लिस्ट में देखेंगे जिधर प्यास उसको ज्यादा लग रही होगी वो ज्यादा प्यास वाली मेडिसिन को भी आप अलग कर देंगे। मेडिसिन कम होती जाएंगी ना। और वो कहेगा कि मुझे ठंडे पानी की प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो आप जब जाएंगे तो उसमें भी आपको मेडिसिन मिल जाएंगी जिसमें आएगा कि बंदा बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना चाहता है, ठीक है। या कई ऐसी मेडिसिन आएंगी कि कहेगा मुझे गर्म पानी अच्छा लगता है। ये भी अलग अलग होती जाएंगी आगे आगे। कितना आसान है, देखिए फिंगर टिप्स पे आप केस को सॉल्व कर रहे होंगे। फिर वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही, मैं बस गिरा रहा हूं। तो आपने जाके वो मेडिसिन देखनी है जिसमें बंदा डलनेस, बहुत ज्यादा उसको नींद आती है, सुस्त रहता है, वो आप देखेंगे तो वो लिस्ट भी अलग होती जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेडिसिन कम होती जाएंगी। मैं ये एक्यूट फेज की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। फिर आप उससे पूछेंगे कि भाई आप मुझे बताओ आपको पसीना ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। वो बताएगा जी डॉक्टर साहब मुझे तो गर्मियों में भी पसीना नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, ठीक है, पहले आता था, इस बीमारी की वजह से नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कई ऐसी मेडिसिन हैं जिसमें पसीना उसको कम आता है, उसकी पर्सनैलिटी में उस बंदे को पसीना कम आता है, वो भी अलग हो जाएंगी। फिर आपने जो नोट किया है वक्त, उसका वक्त क्या था, तो आप जब उसके एग्जैक्ट अगर आपको वक्त मिल जाता है तो बड़े आसानी से आप पहुंच जाते हैं। आप जब वक्त पे जाएंगे पता चलेगा कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन है जिनके वक्त मुकर्रर है कि ये इस वक्त में ये मेडिसिन आती है, इस वक्त में ये आती है। फिर वो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे मसले ज्यादातर दिन में होते हैं। फिर ऐसी मेडिसिन हैं जो दिन में आपको नजर आती है, वो मेडिसिन आप दिन वाली अलग कर लेंगे। इसी तरह वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे रात को मसले ज्यादा होते हैं, तो फिर आप रात वाली मेडिसिन में उसको देखेंगे। अब ये पूरा जो सिनेरियो है कि आपके सामने तकरीबन 10 मिनट लगे। अब आपका नॉलेज काम आएगा कि आपको कितना नॉलेज है कि जो मैंने मेडिसिन को डिस्कस किया है, आपको कितना पता है कि ये मेडिसिन ठंडी है, ये मेडिसिन गर्म है, इस मेडिसिन में ये है, इस मेडिसिन में ये। मैंने कोई नज़ला जुकाम खांसी किसी बीमारी का नाम नहीं लिया, मैंने उस मरीज का नाम लिया है जो आपके पास आया है और जिसको ये मसले हो रहे हैं।
अगर एक मरीज है उसको बहुत ज़्यादा प्यास इस बीमारी की वजह से लग रही है, आप जब उसके पास उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जिसमें प्यास ज़्यादा लगती है, वो मेडिसिन देंगे तो वो आहिस्ता 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 नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन में आपका मरीज बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये है एक्यूट फेस। इसमें ना कोई रिपोर्ट देखनी है, ना कोई दवाई देखनी है, आपने मरीज की वजह ढूंढनी है, एग्जैक्ट वजह ढूंढनी है, एग्जैक्ट हर चीज एग्जैक्ट होनी चाहिए। आपने कोई पूरे 10 पेजेस का केस टेकिंग नहीं करनी, आप एग्जैक्ट चीजें लिखेंगे, नोट करेंगे, और अगर आप रेपर्टी यूज कर सकते हैं तो रेपर्टी में जाएंगे तो आपके सामने मेडिसिन की लिस्ट आ जाएगी, और आप उसमें से एक मेडिसिन निकालेंगे और आप उसको देना उसको शुरू कर देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये था जी मेरा एक्यूट डिजीज का केस टेकिंग। बहुत आसान है, इसको अगर आप गौर से सुन लिया आपने, अगर आपको समझ आ गई है इसको, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी, और आप अपने नॉलेज में भी इसमें इजाफा करेंगे, और इसमें और ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना शुरू हो जाएंगे, तो आपका टाइमिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अब 15 मिनट की केस टेकिंग 5 मिनट में करेंगे, 10 मिनट में करेंगे। और असल हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास ज़्यादातर जो पेशेंट आता है वो एक्यूट फेस में आता है, और वो कहता है मुझे जल्दी रिलीफ चाहिए, और हमारा जो डॉक्टर है उसके नज़ला ज़ुकाम खांसी के पीछे पड़ जाता है, हमारा डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स के पीछे पड़ जाता है। ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स का काम नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर ने मरीज का इलाज करना है, और बाय लॉ होम्योपैथिक का जो लॉ है उसके मुताबिक करना है, बाकी शिफा अल्लाह ने देनी है। ठीक है जी, ये था मेरा जी एक्यूट केस भी एक वीडियो। अगर किसी को कोई क्यूरीज हो मुझसे सवाल भी कर सकता है, मैंने अपना नंबर दिया है इसमें, वो उससे मुझसे पूछ सकता है। और अगर और मज़ीद किसी को कुछ और इसके बारे में मालूमात करनी होगी तो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। ये बहुत आसान एक्यूट फेसेस है। एक्यूट फेसेस 3-4 दिन हफ्ते में ठीक हो जाते हैं अगर आप उसको सही तरीके से डील कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं एक्यूट केस टेकिंग बच्चों की बनाऊंगा, जो कि हमारे यहाँ बच्चों में कोई केस टेकिंग इतनी ख़ास कोई भी नहीं समझता। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला अभी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।